तो इसी पर हमारे साथ छतरपुर से भी सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए, बड़ा झटका इंडिया अलायंस को यहां पर देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म था मीरा यादव का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पहले मनोज यादव को इस सीट पर टिकट दिया जाना था, लेकिन बाद में मीरा यादव इस सीट पर प्रत्याशी बनी थी, और ऐसे में ये बड़ा झटका बीजेपी के अब दोनों हाथों में लड्डू के तौर पर इसे देखें। देखिए गरिमा, मैं बिल्कुल बता दूं, इंडिया गठबंधन के तहत सपा को खजुराहो से सीट दिया गया था। मीरा यादव को पहले मनोज यादव को दिया गया था। यहाँ सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मीरा यादव का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब उनके जो पति हैं दीप नारायण यादव, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फॉर्म में कोई कमी थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। और यहाँ तक कि उनका कहना है, अभी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे और इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। तो नॉर्म्स जो होते हैं उसके आधार पर ही इस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, और ऐसे में इस तरह की बात, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख। देखिए, बिल्कुल बता दूं, जो कलेक्टर है, पन्ना कलेक्टर, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जो फॉर्म उनके द्वारा भरा गया था उसमें जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में भी कमी बताई गई है, और साथ ही साथ अन्य दस्तावेजों में भी कमी बताई गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है, उसके बाद सपा के द्वारा इस प्रकार से जो बयान दिए जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। फिलहाल जो खजुराहो लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो मामला निकलकर सामने आया फॉर्म रिजेक्ट की, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान के सांसद हैं वीडी शर्मा, अब उनके दोनों ही हाथों में लड्डू है, और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, क्या खजुराहो जो सांसद हैं उनके सामने वो टिक पाएंगे? जिस तरह से कांग्रेस को भी इसे एक झटके के तौर पर देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी यही इकलौती सीट छोड़ी थी इंडिया अलायंस के नाम पर। जी बिल्कुल, एमपी में 29 सीट में से एक सीट जो है कांग्रेस ने सपा को दिया है। अब सपा तो एमपी से सपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। खजुराहो एक सीट में सपा को टिकट मिला था, ऐसे में अगर टिकट उनको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो निश्चित तौर पर अब 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस को के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। ठीक है समीर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।